नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कभी काल भारत के राजनीति और भारत के राजनेता किस ओर जा रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा। आप जब कुछ राजनेता का बयान सुनेंगे, आए दिन इनके बयान आते रहते हैं, ये बयानवीर बयान देते रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा कि क्या ऐसा बयान एक राजनेता का हो सकता है। ऐसा बयान एक राजनेता का हो सकता है जिसको देश के जनता ने चुना है। क्या वो अपने सेना के खिलाफ बोल सकते हैं? क्या वो अपने सेना के खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? और उस राजनेता के बारे में सोचिए जो अपने देश के सेना, अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था और वो जवान जो दिन रात सरहद पे मरते हैं, जो जवान दिन रात सरहद पे जो दुश्मन होते हैं हमारे, उनसे मुकाबला करते हैं और आए दिन जवानों के शहीद होने की खबर मिलती है। और ना जाने वहाँ धूप में और ना जाने कितना डिग्री माइनस टेम्परेचर में, जब हम अपने घर में कम्बल ओढ़े बैठे रहते हैं तो वो ना जाने -20 डिग्री, -25 डिग्री टेम्परेचर में सरहदों की हिफाजत करते हैं। ऐसे हमारे देश की सेना के बारे में, हमारे देश के फोर्सेस के बारे में इस प्रकार के बयान जब कोई नेता दे, घटिया बयान का प्रयोग करे, तो उस राजनेता के मानसिकता को आप क्या कहेंगे? और बार बार जब एक राजनेता एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार से बयान देंगे तो आप उस मानसिकता के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये हमारे देश के एक राजनेता का बयान है या फिर ये किसका बयान है, या फिर शत्रु देश का किसी, समझ सकते हैं, वैसे व्यक्ति का बयान है। अभी देखिए, आरजेडी में के नेता है और बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में मंत्री है सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव ने भारत के सेना के बारे में, अपने देश के सेना के बारे में और अग्निवीर जो जवान बन रहे हैं उनके बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतना अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है कि एक जिम्मेवार वक्ता होने के नाते हम उस शब्द का प्रयोग आपके सामने नहीं कर सकते। और लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये शब्द इतना घटिया है, इतना घटिया शब्द है कि उस घटिया शब्द का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। और सुरेंद्र यादव जो बिहार सरकार में मंत्री है, जो आरजेडी कोटे से मंत्री है और आरजेडी का नेता है, विधायक है, वो इस प्रकार से बयान देते हैं। हालांकि आरजेडी ने इस सुरेंद्र यादव के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो उसका निजी बयान बोल दिए हैं। आरजेडी का कहना है कि वो सेना का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पे ये तब होता है कि अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि वो सेना का सम्मान करते हैं। जब वो सेना का सम्मान करते हैं, जब सुरेंद्र यादव जैसे नेता जो अपने देश के सेना पे प्रश्न उठाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और क्या ऐसे व्यक्ति को देश के मंत्री होने के नाते, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर होना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को या तो कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए या इनको मंत्री पद से इस्तीफा इनसे नहीं लेना चाहिए? सोचिए। और ये जो सुरेंद्र यादव मंत्री जी हैं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जब चुनाव का मौसम आता है तब बीजेपी सेना पर हमला करवा देती है, समझिए। और कहा था कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी पाकिस्तान पर हमला करवा दे। ये कुछ दिन पहले इसका बयान था इस मंत्री जी का, और ये नीतीश कैबिनेट में मंत्री है। सोचिए देश का राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है और कौन जिम्मेवारी लेगा देश के गिरते राजनीति का? क्या नीतीश सरकार में इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या नीतीश सरकार को इस पे कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बन भी जाए, क्या वो इस बात से खुश होंगे कि उनके राजनीतिक पार्टी में ऐसे नेता हैं? और अगर वो ऐसे नेता से खुश नहीं है, ऐसे इस बयान का भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, तो ऐसे राजनेताओं को अपने पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्यों बार बार ऐसे नेता को सह देते हैं और उनको विधायक से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं? ये सुरेंद्र यादव बाहुबली नेता है, इसको दबंग कहा जाता है, ये दबंग किस्म का नेता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में दबंग नेताओं का प्रचलन है, ट्रेंड है। और बिहार से पिछले कुछ दिनों में देश के लिए और देश के अलग अलग चीज़ों पर जिस प्रकार से प्रश्न खड़ा किए जाते हैं, आपको याद होगा ना, आरजेडी नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री ही थे,
प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो इसी बिहार के धरती से रामचरितमानस पे प्रश्न खड़ा किए थे, और वो विवाद कहाँ चला गया। अब ये सुरेंद्र यादव है, इससे पहले जदयू का एक नेता ने भी विवादित बयान दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए कि किस प्रकार से आज देश की राजनीति किस ओर जा रही है। लगता है कि भारत विकासशील नहीं विकसित देश हो गया, भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ गया, और इन नेताओं ने भारत का विकास इतना कर दिया कि अब भारत की जनता को विकास की कोई आवश्यकता नहीं, बिहार के जनता को विकास की कोई आवश्यकता नहीं, और विकास में हमारे सामने कोई आगे नहीं। हम विकासशील देश ना होके विकसित देश, विकसित राज्य बन चुके हैं। इसीलिए अब ये विकास छोड़ के, इन सारे मुद्दा को छोड़ के, जनता की समस्याओं को छोड़ के, अब ये देश के सेना पे प्रश्न खड़ा करते हैं, ये धार्मिक मुद्दों पे प्रश्न खड़ा करते हैं, ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पे प्रश्न खड़ा करते हैं, और धार्मिक मुद्दों पे ये सवाल खड़े करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के नेता किस ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या दोष केवल नेताओं का है? दोष केवल बिहार सरकार के उस मंत्री का है जिसको इस देश के जनता ने, बिहार के जनता ने विधायक बनाया और फिर मंत्री तक पहुंचाया। सोचिए, इसके तरक्की के पीछे किसकी भूमिका है? भूमिका है बिहार की जनता को। अगर बिहार के जनता ऐसे नेता को ना चुनती तो क्या ऐसे नेता आज जिस स्तर पे पहुंचे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए, क्या वो बन पाते मंत्री और विधायक? अब प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है कि बिहार के जनता को, देश के जनता की ऐसी क्या समस्या है, क्या मजबूरी है कि उनको ऐसे नेता को चुनना पड़ रहा है? इसमें दोष कहीं ना कहीं आप देश के जनता को भी दीजिए, क्योंकि जनता अगर देश में अच्छा नेता चुनने लगे तो ऐसे जो दबंग लोग हैं, ऐसे जो क्रूर मानसिकता के लोग हैं, जो अपने ही सेना पे प्रश्न खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को बल नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जब दबंग बनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग दबंग इस अपने देश के जनता के द्वारा जब विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, संसद बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऊपर पहुंचाने में देश की जनता की भी भूमिका होती है। और देश के जनता जाति पाति के नाम पर किस प्रकार से बट के ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं, अब इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न यहाँ आरजेडी जैसे राजनीतिक पार्टी पर भी उठता है। प्रश्न यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी खड़ा होता है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या मजबूरी है कि वो ऐसे नेता, सुरेंद्र यादव जैसे नेता जो बार बार इंडियन आर्मी पे प्रश्न उठाते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और नीतीश कुमार उनको अपने कैबिनेट में मंत्री बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार ना कि कैबिनेट में मंत्री बनाए हुए हैं, उनको कई बड़े बड़े जिम्मेवारी भी दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का बयान आया था कि अगर तमाम विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत एकजुट हो गई तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर सिमटा देंगे, सिमटा दे बीजेपी को 100 सीटों के अंदर। देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं, देश की जनता को विकास चाहिए। लेकिन वही नीतीश कुमार जब ऐसे नेता को जो अपने ही सरकार के खिलाफ, क्षमा कीजिएगा, अपने ही सेना के खिलाफ विवादित बयान देता है, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसे में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? ऐसे में आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अब सोचिए, अपने राजनीतिक पार्टी में जब वो इस प्रकार से नेता रखेंगे तो क्या देश की जनता इसको भी, या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? क्या बिहार की जनता इस बात को बर्दाश्त करेगी कि एक विधायक, एक नेता, एक मंत्री इंडियन आर्मी के बारे में ऐसे प्रश्न खड़ा करे, उसके लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, जिस शब्दों का प्रयोग हम आपके बीच कर भी नहीं सकते? अब सोचिए, क्योंकि आर्मी में जो जाते हैं वो कौन है? वो गांव से आने वाले युवा हैं, जो आम परिवार से जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल आम परिवार से ही, साधारण गरीब परिवार से ही लोग आर्मी में जाते हैं, सभी तरह के परिवार, भारतीय परिवारों से जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग कौन है? इस देश के जनता। इस देश के जनता का भावना डायरेक्ट इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, और भारतीय सेना सरहद पे दिन रात एक करके इस देश की जनता के लिए संघर्ष करती है। आए दिन हमारे जवान शहीद होते हैं। उन सब के बारे में सोचिए, उन माता पिता के बारे में सोचिए, उस समाज के बारे में सोचिए, उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार से
युवा इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, और जब उनको इस प्रकार का बयान वो सुनेंगे तो उनके दिल को कितना कष्ट पहुंचेगा, उस भावना को समझिए। जहां पे आज हजारों लाखों युवा देश में दिन रात दौड़ कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सुबह में 4 बजे उठते हैं केवल इसीलिए कि उनको इंडियन भारतीय सेना में भर्ती होना है। भारतीय सेना में भर्ती होकर उनको देश की रक्षा करना है, सरहद पर देश के लिए दुश्मनों से दो हाथ करना है। इसीलिए वो संघर्ष करते हैं, इसीलिए वो परिश्रम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देश के राजनेता क्या कर रहे हैं और किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और राजनेता का बयान का सोचिए, इस एक के बाद एक ऐसे बयान आता है कि लगता है कि पूरे देश को इसी तोल मोल, इसी सांचे में घुमाने का प्रयास है, गोल गोल घुमाने का प्रयास है। बिहार से निकलिए, किस प्रकार से रामचरितमानस पर विवाद बढ़ा। पिछले दिनों आपने देखा कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस किस तरह के भाषा का प्रयोग किया। रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते हुए उसने देश के साधु संतों के बारे में आतंकवाद जैसे, गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। कल ही की तो घटना है, पवन खेड़ा, आपको याद होगा ना, कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, किस प्रकार से अमर्यादित शब्द का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री और उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में किया। अब सोचिए राजनीति का स्तर किस प्रकार से गिर गया। और हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे लोगों के समर्थन में आ जाते हैं, ऐसे राजनेता के समर्थन में आ जाते हैं, इस प्रकार से अंधभक्त बने हुए हैं ऐसे राजनेता का, जो उनको सही और गलत दिखाई नहीं देता। और फिर भी कुछ लोग इसके समर्थन में आते हैं, कुछ लोग प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ लोग ऐसे राजनेता को जिता देते हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए एक के बाद एक आप बयान देख लीजिए, बयानवीरों की तमाम राजनीतिक पार्टियों में ऐसे ऐसे राजनेता हैं जिनको जनता के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, जिनके लिए एक ही चीज़ मायने रखती है कि किसी भी प्रकार से विवादित बयान दिया जाए, कंट्रोवर्शियल यानी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए, विवाद उत्पन्न किया जाए। और विवाद उत्पन्न करके तो कुछ लोग तो देखिए ना क्या हो रहा है, विवाद उत्पन्न करके ही प्रसिद्ध हो जा रहे हैं। और कल क्या हुआ, कल पूरा दिन कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा टीवी पर चलता रहा, और कितने जल्दी 2 घंटा यानी सुप्रीम कोर्ट तक उनके वो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत भी मिल गया। अब सोचिए क्या आम इंसान के लिए, देश के आम लोग इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है क्या? अगर आप बेगुनाह भी है ना इस देश में, फिर भी आपको अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ गए ना तो आपको न्याय पाने में ना जाने कितने समय लग जाएंगे, आपके पैरों के चप्पल घिस जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक राजनेता है, आप पवन खेड़ा जैसे राजनेता है, तो आसानी से आप देश के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी। अगर आप बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव हैं तो आप बिना परिश्रम किए ही आप महंगे महंगे कारों में घूम सकते हैं, आप बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, आप तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं और आपके मन में जो भी आया वो बोल सकते हैं, बक सकते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। लेकिन अगर आप आम इंसान हैं, आपके हृदय में देश के लिए प्यार है, आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो ऐसे नेता की सारे बातें आप सहिए और फिर जाइए सरहद पे, क्योंकि आप तो अपने देश से प्रेम करते हैं ना, तो फिर जाइए सरहद पर और देश के बाहर के शत्रुओं से मुकाबला कीजिए, उनसे 2-2 हाथ कीजिए। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमेशा अपने ही घर में कुछ जयचंद रहे, बाहर के शत्रुओं से तो इस देश ने हमेशा मुकाबला किया। इस धरती ने ऐसे वीर सपूतों को हमेशा जन्म दिया जो बाहर के शत्रुओं को धूल चटा दिया, लेकिन समय समय पर अपने घर में ही जयचंद जन्म लेते रहे, और जिसका परिणाम है कि अपना देश कमजोर हो गया, समय समय पर देश गुलाम हुआ और धीरे धीरे हम अपने संस्कृति को खो दिए, अपने स्वतंत्रता को खो दिए। क्योंकि हमारे देश में अक्सर जब वीर योद्धा जन्म लिया तो कुछ जयचंद भी जन्म ले लिया, और अब इस देश को ऐसे जयचंदों से सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।